मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द बीएड ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की सेकेंड ईयर की क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यानी आज की क्लास में हम असेसमेंट करने वाले हैं पर्सनैलिटी का। तो पर्सनैलिटी का सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्सनैलिटी असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी मीन्स इट मीन्स फाइंडिंग आउट अ पर्सन्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ दे फील, थिंक एंड बिहेव। यानी एक कोई भी जो व्यक्ति होता है, पर्सनैलिटी जिसको कि व्यक्तित्व कहते हैं हिंदी में, कि किसी भी व्यक्ति की हम उस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी उस विशेषता का हम पता लगाते हैं कि वो किसी भी चीज़ को देख के कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है और कैसा उसको देख के रिएक्ट करता है, उसका क्या रिएक्शन रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में पढ़ेंगे। तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी मीन्स फाइंडिंग आउट ए पर्सन्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी इस असेसमेंट के दौरान हम किसी भी व्यक्ति की उस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाते हैं जो कि वो क्या सोचता है, क्या फील करता है और क्या बिहेव करता है। तो ये तो हमारा हो गया असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का मीनिंग। उसके बाद में हम देखते हैं, ये जैसा कि आपको पता ही होगा यूनिट 3 का हमारा ये सेकेंड चैप्टर चल रहा है। यूनिट 3 का सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर यूनिट 3 में था हमारा असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस का हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसके प्रोसेसेस हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मेथड्स हैं उसके, वो सब हमने पढ़े थे। आज के इस क्लास में हम असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे। तो असेसमेंट जो पर्सनैलिटी होती है उसे हम दो टेक्निक से असेस कर सकते हैं। अब वो दो टेक्निक्स कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। टू असेस पर्सनैलिटी। तो सबसे पहला हमारा मेथड रहता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होता क्या है। इन टेक्निक्स में हम क्या करते हैं कि हमें कोई इनकम्प्लीट चीजें या अधूरी कोई इमेज ऐसे दिखा दी जाती है या इनकम्प्लीट एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसको हमें कंप्लीट देना होता है। यानी एक अधूरा ज्ञान, एक छोटे संक्षिप्त में आप सोच सकते हैं कि हमें कुछ अधूरी चीजें बता दी जाती हैं, उनके बेसिस पे हमारी थिंकिंग, हमारे व्यूज वो जानने का प्रयास किया जाता है। तो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है इसका मीनिंग होता है कि द पर्सन इज shown some rough or unclear image or picture to explain or behave। ठीक है, तो इस टेक्निक के दौरान हमें, जब हमारा ये टेस्ट होता है, एक तरीके से ये टेक्निक जब हम किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें एक रफली एक आइडिया दे दिया जाता है या एक अनक्लियर हमें इमेज दिखा दी जाती है। अब हमसे पूछा जाता है फिर कि आपको इस इमेज को देख के क्या महसूस हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको। तो ये सारी चीजें हैं वो हम इस टेक्निक के दौरान करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ इसी का, प्रोजेक्टिव टेक्निक का। उसके बाद में हम इसके मेथड्स देखेंगे। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं कि कौन कौन से इसमें टेक्निक्स हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं हमारे, जो बहुत ही फेमस 3-4 टेस्ट हैं, उनका नाम भी बताऊंगी मैं आपको।
कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है, कि मान के चलिए एक सबसे फेमस इसमें है हमारा रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट। इस टेक्निक्स में बहुत सारे हमारे टेस्ट हैं कि उन टेस्ट्स के बेसिस पे ही हम इन टेक्निक्स को असेस कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक में सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट टेक्निक आती है रोशार्क। रोशार्क एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, आप कहीं भी गूगल पे सर्च करेंगे रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट तो उसमें बहुत सारे आपको कार्ड्स निकल के आ जाएंगे। एक तो ये रोशार्क इंक ब्लॉट जो टेस्ट है, ये एक इस तरीके का टेस्ट होता है कि आप इस टेस्ट के दौरान कि आपको 10 कार्ड्स दिखा दिए जाते हैं। कार्ड्स क्या होते हैं, एक पेज पे क्या होता है, जैसे होता है ना इंक, ये इंक ब्लॉट इसी से रिलेटेड है कि एक इंक फैला दी जाती है, स्याही को फैला दिया जाता है और उस बेसिस पे फैलाया जाता है कि वो कोई इमेज बने, कोई इमेज उसमें से बने। अब उस इमेज को देख के हमारे मन में से क्या फीलिंग्स आती है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इमेज हमें इसकी नज़र आ रही है। अब जरूरी तो नहीं जो मैं उसको समझ पा रही हूँ सामने वाला भी वही समझ पा रहा हूँ। तो इस टेस्ट को सामने टेस्ट हम तभी करते हैं, वो टेस्ट रोशार्क के जो 10 कार्ड्स हैं उनके बेसिस पे ही हम उस इमेज के बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम इसमें से ये हमें ये समझ में आ रहा है। तो रोशार्क का जो इंक ब्लॉट टेस्ट है उसमें उन्होंने 10 कार्ड्स का रिसर्च करी थी। उसमें 10 कार्ड बताए गए थे जिनकी एक अधूरी इमेज आती है, उसी बेसिस पे हम पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। तो पहला हमारा रोशार्क इंक ब्लॉट लिस्ट होगी, इनके 10 कार्ड्स थे। 10 कार्ड्स के बेसिस पे ही हम पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। 10 कार्ड्स तो पर्सनैलिटी असेस। उसके बाद सेकेंड आ जाता है हमारा TAT टेस्ट। सेकेंड आ जाता है हमारा TAT टेस्ट। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के मैं टेस्ट बता रही हूँ जिनके बेसिस पे हम लोग असेसमेंट करते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारा TAT, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान भी उसमें तो था कि इंक ब्लॉट टेस्ट पे मतलब स्याही के कुछ धब्बों के द्वारा हमें कुछ इमेजेस समझ में आती हैं। वो क्या आती हैं, किसकी हैं। अब जैसे कि उसमें हमने समझा था कि हमें स्याही को आप गूगल पे सर्च करेंगे, इमेजेस देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये टेस्ट। तो उसमें तो यही होता है कि स्याही को फैला दिया जाता है, उसकी अलग अलग इमेजेस लगती हैं। अब ऐसा नहीं मुझे वो कुत्ता नजर आ रहा है, किसी को वो बिल्ली भी नजर आ सकती है ना। अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी सबके व्यूज डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो सामने वाला सोच रहा है मैं भी वही सोचूंगी, है ना। तो वो तो हो गया था हमारा कि वो इंक ब्लॉट स्याही के कुछ धब्बों पे बेस्ड पे हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता था। अब इसके बाद में सेकेंड आ जाता है हमारा थीमेटिक एप्रिसिएटिव टेस्ट, TAT, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पिक्चर दिखा दी जाती है। इसमें एक पिक्चर दिखा दी जाती है, इनकम्प्लीट पिक्चर, है ना। एक पिक्चर दिखा दी जाती है इस टेस्ट के दौरान। उसके बाद में बोला जाता है कि आपको इसके बेसिस पे एक स्टोरी तैयार करनी है ना। ये टेस्ट आपके बहुत काम आता है, SSB वगैरह होते हैं उनमें भी ये टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल है कि हम अगर इस टेस्ट के बेसिस पे आगे अपने SSB वगैरह किसी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो ये टेस्ट आगे हमारा काम आ जाता है। तो इस टेस्ट में वही होता है कि इमेज बाय शोइंग, कैसे किया जाता है इस टेस्ट को, बाय शोइंग अ पिक्चर। पहले वाले टेस्ट में तो हमें
इंक डॉट की इमेज दिखा दी जाती थी, लेकिन इसमें एक पिक्चर और इमेज, शोइंग अ पिक्चर और इमेज एंड आस्क टू राइट और explain the story related to the image. कि जो हमने आपको पिक्चर दिखाई, इमेज दिखाई, उस बेसिस पे आपको एक कहानी तैयार करनी है। तो ये टीएटी टेस्ट यही होता है कि इसमें एक इमेज या पिक्चर दिखा दी जाती है, उस बेसिस पे हमें टेस्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए बोल दिया जाता है कि ये जो हमने आपको इमेज दिखाई, इसके बेसिस पे आप ये कहानी लिखिए कि आपको ये सारी इमेजेस देखते हुए क्या समझ में आया। या तो आप उस स्टोरी को एक्सप्लेन करिए या फिर उसको लिखिए। इसके बाद में थर्ड हमारा टेस्ट आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। थर्ड हमारा टेस्ट रहेगा पर्सपेक्चुअल टेक्निक में सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के तो आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस मिलेगा हमें और हमें वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वही होता है कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस आपको दिया जाता है और उस बेसिस पे आपको आपके जो आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके ग्रामेटिकल कितना करेक्शन होना है या आप कितने परफेक्ट हो। तो आपके पर्सनैलिटी का जो असेसमेंट है, इस दौरान आपके ग्रामेटिकल नॉलेज का असेस किया जाता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के दौरान। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन में यही लिख देते हैं, अ पर्सन इज गिवन अ टास्क टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस। आप लिख लेंगे तो ये कि अभी तो मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे, लेकिन आप लिख लेंगे कोई चीज़ तो हमेशा लाइफ टाइम आपको वो याद रहेगा। तो इस टेस्ट के दौरान वही है कि आपको ये इनकम्प्लीट सेंटेंस दे दिया जाता है और उसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद फोर्थ रहता है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक में, फोर्थ रहता है हमारा ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट। ड्रॉ ए वैसे इन क्लासेस की मैं आपको पीडीएफ भी सॉफ्ट कॉपी आपके ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ महात्मा गांधी या ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ सुभाष चंद्र बोस, तो उसमें उस स्केच का मतलब ये नहीं होता कि आपको ड्राइंग में स्केच बनाना है। हमें कह दिया जाता है, जैसे मैंने बच्चों को बोला कि ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ ड्रॉ माई करेक्टर स्केच, कि मेरे बारे में मेरे करेक्टर स्केच आप ड्रॉ करिए। तो ड्रॉ का मतलब ये नहीं होता कि ड्राइंग करनी है, उसमें उनकी सारी पर्सनल और प्रोफेशनल जो उनकी बायोग्राफीज हैं वो सारी हमें एक्सप्लेन करनी होती है। तो इस टेस्ट के दौरान पर्सन को बोला जाता है कि टू ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ समवन, है ना, समवन लाइक मी, या हम कह देते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें जरूरी नहीं है कि हम किसी फ्रीडम फाइटर में किसी का भी ले सकते हैं। हम किसी आपके लिए कोई एग्जामिनर है आपका, वो भी कह सकता है कि आप मुझे एक वर्बली बताइए कि व्हाट इज माई स्केच, कि मेरा जो स्केच है
पर्सन टेस्ट में आपके इसमें कि आप मेरा एक करेक्टर स्केच को एक्सप्लेन करो, तो उसको वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो हमारी टेक्निक है इसके क्या एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक है इसके मेन एडवांटेजेस हैं कि इट रिवील्स hidden findings and unconscious mind। कि ये जो टेक्निक्स हैं इनके द्वारा क्या होता है, जो हमारी जो कुछ प्रतिभाएं हैं, कुछ फाइंडिंग्स हैं जो छुपी हुई होती हैं, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो रिवील होता है। ओके, सेकंड होता है डिफिकल्ट टू फेक आंसर्स। ये जो टेक्निक है इसका ये एडवांटेज भी होता है कि हम फेक आंसर्स नहीं दे सकते, है ना। जो एक्चुअल चीजें होती हैं इस टेक्निक के द्वारा हम उन्हीं को बताते हैं, इसमें फेक चीजें कुछ नहीं अप्लाई हो पाती हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक के सारे मैंने एडवांटेजेस बता दिए, उनकी टेस्टेस बता दिए कि इस टेक्निक के दौरान आप कौन कौन से टेस्टेस अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा सेकंड आ जाता है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का हमारा सेकेंड टाइप आता है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो नॉन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टेक्निक प्रोजेक्टिव टेक्निक था ये उसका एकदम से अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस टेक्निक के दौरान हम क्या करते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चन या टेस्ट फॉर्म में या ओरली हमारा क्वेश्चन हो गया, क्विज हो गया, ये सारी चीजें हमें दे दी जाती हैं, उन बेसिस पे हमें असेस करना पड़ती है पर्सनैलिटी। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग ही बता देती हूँ नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक का। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि दीज आर, ये जो टेक्निक्स है दीज आर डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स अप्लाई फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा इसका मीनिंग हो गया। और इसका रिजल्ट किस पे बेसिस रहता है, स्कोर्ड पे। ठीक है, इसका जो रिजल्ट होता है हमारा नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का, वो रिजल्ट बेस्ड रहता है हमारे स्कोर्स पे कि हमने कितना स्कोर गेन किया। तो इसका सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो टेक्निक के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो हमारा हो जाता है पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। फर्स्ट हो जाता है हमारा नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में पर्सनैलिटी इन्वेंटर्स। अब इन्वेंटर से ही आपने अंदाजा लगा ली होगी कुछ न कुछ पर्सनैलिटी का इन्वेंशन रहता है, इन्वेंटरी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ वन बाय वन। इसमें क्या रहता है, पर्सनैलिटी स्टेटमेंट में आपका रहेगा कि आपको जैसे एग्जाम्पल में बताती हूँ, टेस्ट में आपके होते हैं ना ट्रू एंड फॉल्स, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, वो इस टाइप की पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज में इस टाइप में हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे हमें कोई भी एक सेंटेंस बता दिया जाता है, अब जरूरी तो नहीं कि मैं जिसको हाँ सही बोल रही हूँ सामने वाला भी उसको सही असेस कर रहा है, सामने वाला ये भी कह सकता है, ऑब्जेक्शन भी उठा सकता है। जैसे डिबेट होता है, डिबेट में होता है कि एक सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है, वो एक आंसर दे रहा है, लेकिन सामने वाला उसको उसके अगेंस्ट बोल रहा है ना।
तो ये सारी जो चीजें होती हैं लाइक ट्रू एंड फॉल्स या ये सब एक डिबेट, ये सारे हमारे पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज के अंडर आ जाते हैं ये सारे टेस्ट। उसके बाद सेकंड आता है हमारा रेटिंग स्केल्स, है ना। ये सारे डिफरेंट ही होते हैं। देखिए रेटिंग स्केल्स भी आ जाता है इसका एग्जाम्पल। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक में सेकंड हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा रेटिंग स्केल। ये आप कहते हैं ना कोई भी आप सामान मंगाते हैं, आपको फीडबैक देना है या रेटिंग करना है, तो रेटिंग भी हमारा डिफरेंट होता है, सबका किसी का भी सेम नहीं हो सकता है। तो सेकेंड हो गया हमारा रेटिंग स्केल, ठीक है। एवरीवन हैज डिफरेंट स्केल, ठीक है, सबका स्केल अपना अपना अलग होता है जो रेटिंग स्केल होता है। थर्ड आ जाता है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक में थर्ड हमारा आ जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड, कि हम किसी की भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करके क्या ऑब्जर्वेशन हमारे माइंड में आ रही है, हम क्या उसकी पर्सनालिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को क्या समझ पा रहे हैं, कितना असेस कर रहे हैं उसको देखते हुए, ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड में आ जाते हैं। इसमें हो जाएगा बाय ऑब्जर्विंग a person's behavior। इस टेक्निक के दौरान हम ऑब्जर्वेशन मेथड में कि हम किसी के भी पर्सन का बिहेवियर देखते हुए, मान के चलिए कहते हैं ना मैंने तो उसको 5 मिनट में ही पहचान लिया, तो कैसे पहचान लिया उसको, क्योंकि उसने उसका बिहेवियर देखा, उस बेसिस पे उसने उसको असेस कर लिया, उसके दिमाग में एक इमेज बन गई कि ये अच्छा आदमी है या खराब आदमी है। किस बेसिस पे? उसके व्यवहार के बेसिस पे, कि मैंने उसको 5 मिनट, मैं तो उसको 5 मिनट में, तुम इतने टाइम तक उसको नहीं पहचान पाए, मैंने तो उसकी इमेज ना 5 मिनट में अपने दिमाग में बना ली थी। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर हम लोग पर्सनैलिटी असेस करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा इंटरव्यू। जैसे हम किसी भी जॉब वॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा अगर रिटन टेस्ट हो रहा है उसके बाद में होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के दौरान हमारा जो क्वेश्चन होता है, इंटरेक्शन होता है इंटरव्यू एग्जामिनर और कंडक्ट जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसके लिए। तो उन बेसिस पे हम इंटरव्यू के दौरान ही उसकी पर्सनैलिटी को प्रॉपरली असेस कर पाते हैं कि उसका क्या बिहेवियर है, उसका जो टॉकिंग वे है वो कैसा है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, टेम्पर कैसा है। इन चीज़ों के बारे में हम जब इंटरव्यू करते हैं या हम किसी एक दूसरे से बातें करते हैं तब उन सबका पता हम लगाते हैं। इसमें क्या जाता है, एग्जामिनर आस्क्स हिज और हर, एग्जामिनर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, क्वेरीज about the personal behavior और हैबिट्स भी हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला ना आपको कि उसका क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट टेम्पर तो नहीं, उसका टेम्पर्ड कैसा है। तो ये सारी चीजें जब इंटरव्यू होता है उसके दौरान एग्जामिनर क्वेश्चन करके अपनी सारी जो क्वेरीज है, उसके दिमाग में जो क्वेरीज हैं उनको क्लियर करता है। ओके, लास्ट हमारा इसका रहता है मेथड क्वेश्चनएयर। ठीक है, क्वेश्चनएयर में वही हो जाता है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारे हमारा जो टेस्ट फॉर्मेशन होती है वो हमारी सारी क्वेश्चनएयर मेथड में आ जाता है कि अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स टू राइट या टू असेस योर पर्सनैलिटी। इसमें वो जाता है क्वेश्चन आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड में हमारे क्वेश्चन और आंसर्स के दौरान ही हम किसी की भी पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं।
इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक के एडवांटेजेस बताए थे, अब मैं आपको नॉन प्रोजेक्टिव की एडवांटेजेस बताती हूँ कि नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक के क्या क्या एग्जांपल्स एडवांटेजेस हैं। तो इसकी एडवांटेजेस हम देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ये दोनों टेक्निक्स हमें पर्सनालिटी असेस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें सबसे पहला आ जाता है इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, इजी टू एडमिनिस्ट्रेट एंड स्कोर, कि हम किसी को भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, स्कोर दे सकते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है और रिलायबल हो सकता है। थर्ड हो जाता है हमारा कैन बी, इस टेक्निक को हम कैन बी यूज्ड इन इंडिविजुअल और इन ग्रुप। इस मेथड को हम, इस टेक्निक को हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। तो ये असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की जो टेक्निक्स मैंने डिटेल में आपको सबके इसके बारे में बताया, आई होप आप सबको ये समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी आपके ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे जो भी मैंने आपको समझाया है हो सकता है आपको वो रिकैप होने के बाद में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल की क्लास रहेगी हमारी असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, है ना। तो ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो आओ आप कल की इस क्लास को जरूर ज्वाइन करिए, देखिए। ओके, थैंक यू सो मच।